और मैं चाहता हूं कि हमारे बीच उस शख्स को बुलाया जाए जिनको आप लोगों ने अभी खूब देखा है, झूम के देखा है, बहुत सारा कमेंट आप लोगों ने दिया, बहुत सारा आशीर्वाद आपका मिला। अभी वाह भाई वाह चैनल जो टीवी चैनल है सेमराव टीवी पे आपने उनका कार्यक्रम देखा। बिल्कुल इस उम्र में अभी बहुत सारे लोग अभी इधर उधर घूम रहे होते हैं। जो मुकाम इन्होंने हासिल किया एक काबिल तारीफ है, ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, दोस्तों का सहयोग है। तो मैं उस कवित्री को बुलाना चाहता हूं आपके बीच, आपके जोरदार तालियों के बीच, सुश्री भावना द्विवेदी। हेलो दया होता वहां का कहानी है कि तजमन धैर्य रखी सब 2 मिनट। सब हो वहां कहानी के सबसे मिलल जाए तन छाया में बैठाई, वहां के छाया में बैठाई जी, सुने जाए। सर्वप्रथम जो मेरे संस्कारों में है, मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का ध्यान करती हूँ, मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव को नमन करती हूँ और बहुत ही सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं चाहूंगी एक बार आप सभी अपनी उपस्थिति जोरदार ताली से मुझे बताएं। पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी वैश्यराज राम उर्फ राजकुमार जी का, जिन्होंने इतनी सुंदर महफिल आप लोगों के बीच में सजाई है। और इनके अनुयायी जो यहाँ पर बैठे हैं कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो ये भाव मुझे नजर आ रहा है आप सभी के बीच में। और मैंने इतनी भीड़ शराब के ठेकों पे देखी होगी, शायद जहाँ शराब का ठेका होता है वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, लेकिन आप लोग नशा छुड़ाने के लिए इतनी भारी संख्या में आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी भीषण गर्मी में आप लोग इस तरीके से बैठे हैं। बिल्कुल ये सहन शक्ति केवल एक स्त्री में हो सकती है, एक महिला में हो सकती है, और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं यहाँ पर 80% महिलाएं ही हैं और मंच पे भी नारी शक्ति विराजमान है। तो मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ। वहां से यहाँ तक का जो मेरा सफर होता है वो मैं किन संस्कारों के साथ तय करती हूँ, मैं 4 पंक्तियां शुरू देती हूँ, सुने। मेरी बहनें हैं 2, आप सभी हैं, रूबी जी हैं, सत्यम्बदा जी हैं, निशा जी हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। वहां से यहाँ तक का जो मेरा सफर है वो किन संस्कारों के साथ होता है, सुने। कि तुम्हारे प्यार में पड़कर जहर मैं खा नहीं सकती। बहुत अच्छी बात। तुम्हारे प्यार में पड़कर जहर मैं खा नहीं सकती। लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती। लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती। मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ। मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ। मैं मर सकती हूँ पर रेखा के बाहर जा नहीं सकती। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अभी भी कुछ लोगों की ताली पर जीएसटी लगा हुआ है। जीएसटी लगा है ताली पे। अच्छा, जानते हैं ताली बजाने का एक बड़ा सरल उपाय होता है। हम कवि हैं, हमारे लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना, हमारे लिए ना कोई ढोलक बजता है ना कोई ऑर्गन बजता है। हमारे लिए जो साजबाज का काम करता है वो केवल और केवल आप लोगों की ताली होती है। यही हमारा आशीर्वाद है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपकी तालियां हमें मिलती रहे। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी, देखिए अगर ताली नहीं बज रहा है ना तो एक बहुत सरल उपाय होता है। शादीशुदा लोग हैं ना, कितने लोग शादीशुदा, जरा हाथ उठाइए। मैं भी हूँ। आप भूतपूर्व नौजवान हैं। ऐसा पुरुष भी जितने लोग शादीशुदा हैं अब हाथ नीचे करिए। अब महिलाओं को मैं बता रही हूँ ताली बजाने का सबसे सरल उपाय, ऐसे अपना हाथ उठाइए और इसमें अपने पति की तस्वीर देखिए, फिर देखिए दूसरा हाथ कैसे कूटना शुरू करता है। एक बार करके दिखाइए। अब दूसरे हाथ से खूब जोर से बजाइए, केवल महिलाएं। वाह, देखा ये होता है असली अंदर का, यहाँ निकल रहा है कि ये पति को कूटने के नाम पे कैसे जोर जोर से ताली बजा रही हैं। और पुरुष वर्ग जो है, अब आपकी बारी है। वाह वाह, स्वागत। पुरुष वर्ग जो है वो अपना हाथ ऐसे उठाइए, जितने पुरुष हैं वो अपना हाथ ऐसे उठाइए। आप लोग शादीशुदा है ना? अगर शादीशुदा नहीं है ये बताएंगे तो आपकी बीवी डबल मारेगी, इसलिए ईमानदारी से अपना हाथ उठाइए। और इसमें नहीं, इतना खुश मत हुई, अपनी पत्नी को नहीं देखना है, इसमें उस आदमी को देखिए जिसने आपकी शादी करवाई थी।
आप जरा एक बार पीछे तक पूरे लोग, सारे लोग जोरदार ताली बजा करके दिखाइए। बहुत बढ़िया। अब सुने, अब मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने। सुने, मैं 4 पंक्तियां आप सभी के बीच रखती हूँ। प्रेम की कवयित्री हूँ, प्रेम को लिखती हूँ मैं, तो प्रेम आप सभी के बीच में सुनाती हूँ, सुने। तेरे खातिर जमाने भर को रुसवा कर भी सकती थी, तेरे खातिर जमाने भर को रुसवा कर भी सकती थी, कि नंगे पाँव अंगारों पे हंस के गुजर भी सकती थी। बहुत अच्छा। कि नंगे पाँव अंगारों पे हंस के गुजर भी सकती थी, तुझी से ही मोहब्बत को न मंजूरी मिली, वरना मैं तेरे नाम का सिंदूर भर कर मर भी सकती थी, मैं तेरे नाम का सिंदूर भर कर मर भी सकती थी। और आइए एक छोटा सा गीत, एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे शुरुआती समय की ये कविता है जिसने मुझे मंच पर पहचान दिलवाई, वो कविता मैं आपके बीच में रखती हूँ, सुने। कि प्यार की एक कली मुस्कुराती रहे, प्यार की एक कली मुस्कुराती रहे, बात दिल की निगाहें बताती रहे, बहुत अच्छा। प्यार की एक कली मुस्कुराती रहे। और ये गीत का पहला बंद आप सभी के बीच रखती हूँ। जब भी प्रेम की बात आती है तो राधा का नाम आता है, मीरा का नाम आता है। मेरी नजर में सच्चा प्रेम क्या है उसको मैंने 4 पंक्तियों में पिरोया है, सुने। कि ना मैं सीता बनूं ना ही राधा बनूं, सुने, ये महिलाओं को समर्पित करती हूँ मैं। कि ना मैं सीता बनूं ना ही राधा बनूं, मीरा बनकर न पीड़ा मैं साझा करूं, मीरा बनकर न पीड़ा मैं साझा करूं। अच्छा। रुकमणी सा बना लो मुझे संग ने, अपने प्रियतम के दुख को मैं आधा करूं, अपने प्रियतम के दुख को मैं आधा करूं। बहुत अच्छा। याद मेरी सदा तुझको आती रहे, प्यार की एक कली मुस्कुराती रहे। वाह। और गीत का आखिरी बंद रखती हूँ। आखिरी बंद है, पढ़ करके बैठ जाऊंगी तो आखिर में भरपूर आशीर्वाद के साथ मैं जाना चाहती हूँ, सुने। कुछ प्रश्न हैं मेरे जो मैं समाज से पूछती हूँ। कि भाव का मान रख ले वो नगरी कहाँ, भाव का मान रख ले वो नगरी कहाँ, दे पता जानकी का वो खबरी कहाँ, दे पता जानकी का वो खबरी कहाँ, प्रेम से जिसको खाते रहे राम जी, बेर जूठे खिलाती वो शबरी कहाँ, क्या बात है। बेर जूठे खिलाती वो शबरी कहाँ, भावना भाव सरिता, भावना भाव सरिता बहाती रहे, प्यार की एक कली मुस्कुराती रहे। वाह, बहुत सुंदर।